दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। लास्ट कुछ दिनों से हमें कमेंट्स देखने मिल रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स का गया। बिटकॉइन तो अपने ऑल टाइम हाइस पर आ चुका है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स स्टिल अपने लॉस पर ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट 2 इयर्स में क्या देख रहे हैं कि अगर कोई बिटकॉइन या फिर इथेरियम के रिगार्डिंग मार्केट में गुड न्यूज़ आने वाली होती है ना, तो वो सही टाइम पर आ जाती है। लेकिन जब बात ऑल्ट कॉइन्स को लेकर हो, तो कभी मार्केट में हमें वॉर की न्यूज़ देखने मिलती है, जिस टाइम पर कोई ना कोई हमें मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ मिलने वाली होती है कि मार्केट यहाँ पर क्रैश कर जाता है। या फिर अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो इस महीने की स्टार्टिंग के अंदर यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन करने के साथ ही में इस महीने के फर्स्ट वीक में जो ऑल्ट कॉइन्स के ईटीएफ अप्रूव होने वाले थे, अब वो ऑल्ट कॉइन्स के ईटीएफ भी अप्रूव नहीं हुए। जो पैसा यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स में फ्लो हो सकता था, वो पैसा यहाँ पर अभी के टाइम पर सिर्फ बिटकॉइन के अंदर जा रहा है, बिटकॉइन की डोमेन साइज कर रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पर गुड न्यूज़ आने वाली हो तो मार्केट के अंदर किसी ना किसी प्रकार का हमें फट देखने मिल जाता है। आज वीडियो के अंदर हम ऑल्ट कॉइन्स के रिगार्डिंग तो बात करने वाले हैं। अगर आपको ये लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो वीडियो के एंडिंग तक बने रहे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसके पहले अगर हम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं या किस टाइम पर कितना पैसा यहाँ पर मार्केट में फ्लो हो सकता है, इसके लिए यहाँ पर हम यूएसडी डोमिनेंस के चार्ट को देखते हैं। और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हम यूएसडी डोमिनेंस के चार्ट को देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यूएसडी डोमिनेंस के मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई, जहां पर हम जून 2022 से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं, इस रेंज के सपोर्ट ट्रेंड को अभी के टाइम पर आरएसआई नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जिस कंसोलिडेशन रेंज में हम लास्ट 3 ईयर से कंसोलिडेट कर रहे थे, इस रेंज को यहाँ पर मोमेंटम नीचे ब्रेक कर रहा है। अगर मोमेंटम के अंदर हमें वीकनेस नजर आ रही है तो इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले वक्त के अंदर, हफ्तों के अंदर, प्राइस एक्शन के अंदर भी देखने मिलता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, तो इस महीने की एंडिंग के अंदर हमें क्लोजिंग भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा यूएसडी डोमेन्स के लिए। अब यहाँ पर ये तो हमें पता लग रहा है कि यूएसडी डोमेन्स अपने मोमेंटम को नीचे ब्रेक कर रही है। इट मीन्स कि मार्केट के अंदर जो स्टेबल कॉइन है यूएसडी है, वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये कंफर्मेशन तो हमें यूएसडी डोमेन्स में मिल रहा है, लेकिन जब बात आती है एक और कंफर्मेशन को लेकर जो कि हमें दिखाती है कि हमें साइकिल टॉप यहाँ पर जल्दी मिलने वाला है, उसके लिए अगर हम टोटल मार्केट कैप के चार्ट पर आए, जो कि अभी के टाइम में 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई यहाँ पर दिसंबर 2022 से, जिस टाइम पर हमें क्रिप्टो के अंदर बॉटम देखने मिला था, तब से लेकर अभी तक जिस रेंज के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रही थी, इस रेंज को यहाँ पर हमने अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया। एक तरफ यूएसडी डोमेन्स के अंदर वीकनेस नजर आ रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर टोटल मार्केट कैप अपने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस को यहाँ पर आरएसआई के अंदर ब्रेक कर रहा है। अभी के टाइम पर मंथली आरएसआई 72 के लेवल पर चल रही है और अपने लिए यहाँ पर हर साइकिल का जो टॉप हमें देखने मिला है, ये रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है 86 के अराउंड। जिस भी टाइम पर हम 86 के करीब जाते हैं, ध्यान रखें ये साइकिल टॉप का यहाँ पर सिग्नल रह सकता है। अब ये तो हमने बात की यहाँ पर कि मार्केट के अंदर आने वाले हफ्तों, महीनों के अंदर मार्केट में अगर स्टेबल कॉइन डोमेन्स गिरती है तो ये पैसा फ्लो होगा क्रिप्टो की तरफ। और अभी हाल ही के अंदर हमें एक क्वेश्चन भी देखने मिला था, जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर टेथर की तरफ से मिंट किया जा रहा है, तो यूएसडीटी की डोमिनेंस राइज क्यों नहीं कर रही। दोस्तों टेथर की तरफ से जितना भी मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन या यूएसडीटी को मिंट किया जाता है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लास्ट 2 महीने के अंदर देखें, जहाँ पर 10 से 15 बिलियन यूएस डॉलर को टेथर ने मिंट किया। अब यहाँ पर टेथर की तरफ से मिंटिंग चल रही है, लेकिन यूएसडी डोमेन्स राइज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि जो पैसा प्रिंट किया गया है या जो स्टेबल कॉइन को मिंट किया गया है, वो अभी तक मार्केट के अंदर इंजेक्ट नहीं हुआ है। वो सिर्फ मिंट हुआ है और अभी के टाइम पर सिर्फ वॉलेट्स के अंदर है। जब वो पैसा क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा तो इससे हुआ क्या कि यहाँ पर डायरेक्टली फ्रेश पैसे को क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिससे कि यूएसडी डोमेन्स फॉल करेगी। लेकिन जब मार्केट का हमें टॉप देखने मिलेगा और जब वापस यहाँ पर इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग को सेल करके स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, तो उससे स्टेबल कॉइन डोमिनेंस राइज करेगी। या फिर स्टेबल कॉइन डोमिनेंस तब राइज करती है अगर अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने मिले। इसका मतलब क्या है कि होल्डर्स अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं और स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि स्टेबल कॉइन डोमिनेंस राइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, जहाँ पर ज़्यादातर लोग अभी के टाइम पर सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर होल्डर्स बिटकॉइन या इथेरियम को होल्ड नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम अदर्स मार्केट कैप के चार्ट पर आए, जो कि टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसीज को छोड़कर हमें दिखाता है कि मार्केट में कितना पैसा है सभी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। यहाँ पर अगर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई को देखें, जहाँ पर एक तरफ टोटल मार्केट कैप अपनी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है आरएसआई के अंदर, वहीं दूसरी तरफ ऑल्ट कॉइन्स ने अभी तक लास्ट 5 ईयर्स की अपनी रेंज को ब्रेक नहीं किया है।
यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2021 के बाद से एक ही रेंज के अंदर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में RSI में कंसोलिडेट कर रहे हैं, और जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ RSI अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम Q4 के अंदर आ चुके हैं, और लास्ट 2 ईयर्स के अंदर अगर हम 2023 की बात करें, 2024 की बात करें, जब भी हम Q4 के अंदर आए हैं उस टाइम पर हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम का रन देखने मिला था मार्केट के अंदर, जिस वजह से ऑल्ट कॉइन्स भी परफॉर्म किए थे। और अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर Q4 स्टार्ट ही हुआ है कि हम रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुके हैं। एक तरफ हमने टोटल मार्केट कैप के अंदर लॉन्ग टाइम फ्रेम की रेंज को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर सवाल जब मार्केट के अंदर बनना शुरू करे कि ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करेंगे, जब लोगों के बीच में डाउट बनना शुरू हो जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखने मिल रहा है। और मार्केट स्ट्रक्चर हमें दिखाते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट मिलने का मतलब है, यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन को लेकर बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम ओवरऑल मार्केट कैप की बात कर रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स में कितना पैसा है। यहाँ पर हमें मंथली टाइम फ्रेम के अंदर RSI के अंदर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट मिलने का मतलब है कि यहाँ पर जिस लास्ट फेज का वेट कर रहे हैं वो फेज यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि पहले हमें कंफर्मेशन RSI के अंदर देखने मिलता है, चाहे वो अपसाइड की तरफ हो या फिर डाउन साइड की तरफ हो। कंफर्मेशन मिलने के बाद इसका इम्पैक्ट हम प्राइस एक्शन के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पर प्राइस एक्शन में हमें लास्ट 2 ईयर्स में डबल बॉटम की फॉर्मेशन देखने मिल रही है। और डबल बॉटम की फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप टारगेट निकालते हैं तो यहाँ पर 100% का ही मूव निकल कर आता है, जहाँ पर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद अदर्स मार्केट कैप के अंदर हम 100% का मूव देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टर्स के बीच में ऑल्ट कॉइन्स को लेकर कि ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे। इस सीजन के अंदर हमने देखा है कि कुछ स्पेसिफिक नैरेटिव्स के यहाँ पर कॉइन्स पंप कर रहे हैं, सभी कॉइन्स एक साथ यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इस लास्ट फेज के अंदर आपको यहाँ पर उन्हीं कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टेड रहना है जिनके अंदर वॉल्यूम आ रहा हो या जो स्ट्रॉन्ग नैरेटिव से बिलोंग करते हो। ऐसे नैरेटिव से आपको दूर रहना है जो नैरेटिव आए थे और गए थे, जिनके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है, जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा। सो यहाँ पर हमें उन नैरेटिव्स के अंदर इन्वेस्टेड रहना है जिनके कॉइन्स हर शॉर्ट टर्म रैली के अंदर रिकवर कर रहे हो। अगर हम लास्ट 2 ईयर्स में देखें तो AI, RW एक्सचेंजेस के कॉइन्स, या अगर हम डेक्सेस के कॉइन्स को देखते हैं, या फिर लेयर 1, तो ये कुछ स्पेसिफिक नैरेटिव्स हैं जिनके कॉइन्स यहाँ पर सबसे पहले परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी हमने चार्ट्स को लेकर डिस्कस किया सभी के ऊपर नज़र बनाकर रखें। और जहाँ तक बात है ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर RSI का रेजिस्टेंस को ब्रेक करना ज़रूरी है, जिसका कंफर्मेशन का अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।